हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हम NVM को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल NVM स्टैंड्स फॉर नोड वर्जन मैनेजर। एंड अगर हम अपने सिस्टम में एक से ज़्यादा नोड वर्जन को यूज़ करना चाहते हैं फॉर एनी एक्सपेरिमेंट और फॉर एनी रीजन, सो उस केस में हम NVM को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे पहला जो लिंक है, यहाँ पे आप इसको डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं इंस्टॉल करने के लिए। बट हम यहाँ पे इस नहीं जाएंगे क्योंकि मैं जो स्टेप्स हैं तो उनको यहाँ पे मैं आपको शो कर दूँगा कि हमको कैसे इंस्टॉल करना है। बट ये फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमने पहले से कोई नोड वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में एक नोड इंस्टॉल है पहले से ही। सो मैं CMD पे जा रहा हूँ और इसको चेक करने के लिए कमांड है node-v। ओके, सो ये हमको दिखाता है कि ये हमने अपने सिस्टम में कौन सा नोड वर्जन इंस्टॉल कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पहले से नोड वर्जन 16.14.0 इंस्टॉल कर रखा है। ओके, बट इंस्ट्रक्शन के हिसाब से सबसे पहले हमको ये एग्जिस्टिंग नोड वर्जन को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, इसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में। सो हम डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कंट्रोल पैनल। ओके, सो आप यहाँ से डायरेक्टली भी जा सकते हैं कि एक प्रोग्राम को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कैसे करना है, और नहीं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं कंट्रोल पैनल पे एंड देन आप ये अनइंस्टॉल प्रोग्राम पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि हमारा नोड कहाँ पे इंस्टॉल है। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप अनइंस्टॉल क्लिक कर दीजिए। ओके, सो ये यहाँ पे अनइंस्टॉल कर रहा है इसको। जब तक ये अनइंस्टॉल कर रहा है तो हम आगे के इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ लेते हैं आराम से। तो आगे के दो स्टेप जो हैं वो सबसे पहले हमको यहाँ पे जब हम नोड इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट सम डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती हैं। ओके, तो उस केस में हम सबसे पहले इन डायरेक्टरियों को अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम NVM को ठीक से इंस्टॉल कर नहीं पाएंगे। तो दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग हमको सबसे पहले जाना है सी ड्राइव में और प्रोग्राम्स में, प्रोग्राम फाइल्स में, और उसके बाद Node.js। तो हमको इस Node.js फोल्डर को डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जा रहा हूँ सी ड्राइव में, उसके बाद में प्रोग्राम फाइल्स में। यहाँ पे दो प्रोग्राम फाइल्स हैं, तो ये 64 बिट के लिए ऊपर वाला है, तो मैं इसमें जा रहा हूँ। उसके बाद में नोड सर्च करने पे यहाँ पे देखिए कोई डायरेक्टरी अभी नहीं है, क्योंकि जब मैंने इसको अनइंस्टॉल किया था तो ये अपने आप रिमूव हो गई है। लेकिन अगर आपके केस में वो बाय डिफ़ॉल्ट रहती है तो उस केस में आपको इसको डिलीट करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, सो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ तीसरे स्टेप पे। तो यहाँ पे क्या है, हम हमको इस डायरेक्टरी पे जाना है और सिंपली इसको npm यहाँ पे एक फोल्डर होगा तो उसको डिलीट कर देना है। ओके, सो आप यहाँ से जा सकते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमको सी ड्राइव में जाना है, उसके बाद में यूज़र्स में जाना है। यूज़र्स, तो आपका जो भी यूज़र हो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, तो उस फोल्डर के अंदर आप जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे HP ये वाला यूज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसमें जाता हूँ। उसके बाद में आपको जाना होगा, मैं एक बार दोबारा से देख लेता हूँ। यहाँ पे यूज़र्स में जाने के बाद में आपको ऐप डेटा, उसके बाद में रोमिंग, उसके बाद में npm। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐप डेटा, उसके बाद में रोमिंग, और फिर
npm। तो यहाँ से हम इस npm वाले फोल्डर को भी डिलीट कर देंगे। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट होता है डिलीट होने वाला, इसमें काफ़ी डेटा है, तो इसको डिलीट होने में टाइम लग सकता है। तो मैं ये फोर्थ स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ। तो हमको ये वाली लिंक फॉलो करनी है और हमको nvm का लेटेस्ट इंस्टॉलर डाउनलोड करना है। तो अगर आप ये लिंक फॉलो करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो आपको नीचे जाना है स्क्रॉल करके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट सेटअप फाइल्स पहले से हैं। तो आप इनको इसको इंस्टॉल कर यहाँ से डाउनलोड करना है आपको। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ। ओके, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपने उस डाउनलोड्स में जाते हैं और जो हमने प्रोग्राम इंस्टॉल किया डाउनलोड किया है, अब हम इसको सिर्फ सिंपली डबल क्लिक करना है इसको रन करने के लिए। उसके बाद में यस, हमें एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करना है और फिर नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। तो यहाँ पे nvm का इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। और अब हम कुछ कमांड देखेंगे जिनका यूज़ हम नोड को इंस्टॉल करने के लिए और नोड वर्जन को कैसे यूज़ करना है, तो इन सब के लिए जो कमांड है मैं आपको दिखा देता हूँ। cmd पे हम जाते हैं और यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा nvm इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इसके लिए कमांड है nvm-v। तो हम इसके वर्जन को चेक कर रहे हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1.1.10 ये इंस्टॉल हो चुका है। और तो इसका पहला कमांड nvm का ये हो गया इसके वर्जन को चेक करने के लिए। और दूसरा कमांड जो है वो है nvm लिस्ट। ओके, ये हमको दिखाता है कि कौन से नोड वर्जन इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे सिस्टम में। तो आप देख सकते हैं कि नो इंस्टॉलेशन रिकॉग्नाइज। हमने यहाँ जो हमारा पहले से नोड इंस्टॉल था तो हमने उसको अनइंस्टॉल कर दिया है, इसलिए अभी हमको कुछ यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। तो नेक्स्ट कमांड आती है इंस्टॉल करने के लिए nvm इंस्टॉल। उसके बाद में हमको नोड का वर्जन देना है जो हम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो मैं अपने केस में 16.14.0 जो मैंने पहले इंस्टॉल कर रखा था इस सिस्टम में, तो मैं सिंपली उसी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। देन हिट एंटर। ये यहाँ पे अभी डाउनलोडिंग इसकी चल रही है। ओके, यहाँ पे प्रोसेस फिनिश हो चुका है और यहाँ पे ये इंस्टॉल भी हो चुका है। तो हम अब चेक कर लेते हैं पहला वाला कमांड nvm लिस्ट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 16.14.0 यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। तो अभी अगर हम नोड वर्जन को चेक करेंगे तो अभी देखिए ये इस नोड कमांड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने ये यहाँ पे कोई सेलेक्ट ही नहीं किया है कि हमको कौन सा नोड वर्जन यूज़ करना है। तो उसके लिए जो कमांड है वो है nvm यूज़ कमांड। और हम यहाँ पे nvm यूज़ उसके बाद में हमको वर्जन देना होगा 0.0।
ओके सो अभी यहाँ पे ये इसको सेलेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि हमने CMD को एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन नहीं किया है। तो CMD को हमको यूज़ करना होगा एज एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद में हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं nvm list एंड देन nvm use 16.14.0। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसने इस वर्जन को पिकअप कर लिया है। तो अब मैं वो कमांड दोबारा से रन करूँगा। नोड वर्जन भी, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे इसका वर्जन दिखा रहा है, और हम अब npm का भी वर्जन चेक कर सकते हैं।